हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार और बढ़िया होंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बिजी था, इसी बीच में कुछ ऐसे डाउट थे जो स्टूडेंट के बार बार बहुत बार आ रहे थे। वैसे संडे लाइव मीटअप में तो शाम के सभी डाउट को क्लियर करते हैं, फिर भी ये दो ऐसे कुछ सवाल थे जो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम निकाल के आपको बता देता हूँ उनके बारे में। जो क्योंकि अभी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बीच में अगर डाउट है तो उसको ठीक होना ज़रूरी है, ज़रूरी भी मतलब बहुत ज़रूरी है। देखो, पहला तो ये है कि अभी जैसे एग्ज़ाम फॉर्म जो भरे जा रहे थे, वो एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट भरने की डेट क्या थी? लास्ट जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना था ना, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट थी ना, वो थी 28 जुलाई। 28 जुलाई, ठीक है? और उसके बाद आज जैसे डेट हो चुकी है 3, तो अब एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होंगे नहीं, यानी क्या परीक्षा फॉर्म डेट आगे बढ़ेगी। देखो, अगर बढ़नी होती तो नोटिफिकेशन आ जाता, क्योंकि वैसे भी जेन्युइन लेट था, तो इसलिए वो फटाफट से कहा और 8-10 दिन में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवा दिए। तो इसलिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का वापस डेट तो संभावना नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूँ परसेंटेज के रूप में, तो नोट कर लेना, 99.9% तो एग्ज़ाम फॉर्म ओपन नहीं होंगे। 1% केसेस में अगर होता है तो वो मंडे तक वो, अदरवाइज अब टाइम टेबल आने की बारी है तो एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होगा। तो फिर जो स्टूडेंट कह रहे सर मेरा नहीं फॉर्म भरा गया, अब मैं क्या करूँ? तो अगर नहीं जगह नहीं टाइम पे अपडेट रहे, इसका मतलब अब आपका जैसे मान लीजिए कोई सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाया, कोई फोर्थ सेम का, तो अगले साल जब वापस सेकंड या फोर्थ सेम के फॉर्म शुरू होंगे तब आप भर पाएंगे, मतलब एक साल आपका गया। ठीक है, ये एक फुल अपडेट है। दूसरा एक डाउट है कि परीक्षा फॉर्म में 5 सब्जेक्ट क्यों आ रहे हैं? देखो, 5 सब्जेक्ट इसमें 2 केसेज में आ रहे हैं और 2 अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, क्योंकि इसलिए मैंने ये वीडियो भी बताने की जरूरी समझी कि परीक्षा फॉर्म में 5 सब्जेक्ट क्यों आ रहे हैं और इसका क्या होगा, क्या मुझे 5 एग्जाम देने हैं या कोई टेक्निकल इशू है। तो एक बार देखते हैं। देखो, 2 एग्जाम फॉर्म के स्क्रीनशॉट है। ये पहला स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 पेपर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब थोड़ा ध्यान से समझना ये वाला। देखो, हिंदी लिटरेचर, ये एग्ज़ाम तो होगा होगा। फिर हिंदी हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ये भी होगा। इसके बाद यहाँ पर जो समझिएगा आज के कि पॉलिटिकल साइंस, ये एग्ज़ाम भी बिल्कुल सही होगा। और मिडवेल, अब ये देखिए, ये यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर ये जो है ना, ये तो है स्किल कोर्स, ये क्या है? स्किल कोर्स है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 1, 2, 3 एंड 4, यानी 3 तो कंपलसरी और एक स्किल, यानी टोटल 4 पेपर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 पेपर होने चाहिए। अगर ये मिडवेल हिंदी पोइट्री आपके ऐड होके आ रहा है तो इसका मतलब ये टेक्निकल इशू है। हाँ, ये तकनीकी समस्या है। एग्जाम फॉर्म भरा वहां पर, अगर आपके ये शो हो रहा है तो आपको क्या करना है? वैसे यूनिवर्सिटी वाला ठीक कर देगा, अगर नहीं भी कर होता है तो आपको पहला एक्शन क्या लेना है? पहला एक्शन लेना है कि आपको जेएनयू को मेल करना है। जेएनयू को क्या करेंगे? मेल करेंगे। और मतलब ईमेल करना है। क्या करना है? ईमेल करना है। ईमेल में आपको बस अपना ये एग्ज़ाम फॉर्म और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको उनको ये कहना है कि सर मेरे सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा पेपर क्यों ऐड हुआ है, वो क्योंकि ऐसे केसेज में पेपर ठीक कर दिया गया है। मतलब काफ़ी जनों के पेपर जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वो हटा दिया गया है। ठीक है, वैसे तो यूनिवर्सिटी आगे से भी कर सकती है, लेकिन हो सकता है अगर ऐसा ना हो तो आपको पहले ही ये करवा लेना है। तो आपको क्या करना है? जेएनयू के मेल करना है। आप मेल यानी JNUCare@gmail.com इसका मेल एड्रेस है वहाँ। ठीक है, या फिर आप कॉल का रेस्पॉन्स नहीं आता तो ये आप करें। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर समझा दिया 3, और ये इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है जो आउट हो जाएगा। अब दूसरे के एग्जाम फॉर्म भरवाता हूँ, उसमें 5 पेपर है, वो क्या है? क्या वो भी डाउट वाला है? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 5 देख के बोल दो कि सर मेरा भी है। नहीं, इन केस में ये सही है, यहाँ पर ये 5 पेपर सही है। कैसे? तो देखो, पहला ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है और दूसरा ज्योग्राफी थ्योरी है। तो मतलब है तो ज्योग्राफी, इसका मतलब ये आपका प्रैक्टिकल, और ये इसका मतलब ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? एक हो गया। फिर हिंदी लिटरेचर का ये आपका 2 हो गया। फिर पॉलिटिकल साइंस ये 3 हो गया। और द आइडिया ऑफ भारत ये कितना हो गया? 4। तो मतलब 3 कंपलसरी, एक स्किल, 4 दैट इज द राइट। इसमें कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा पेपर शायद
प्राइवेट स्टूडेंट के कहीं कहीं ज़्यादा आया है। अगर रेगुलर के भी आया है, मैंने समझा दिया आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा है तो मेल कर दीजिए, वो ठीक कर लेंगे, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने स्तर पे भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो आपका जो डाउट था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी संडे लाइव मीटअप में आप सबसे मुलाकात करते हैं। तो शेयर कर लीजिएगा यूज़फुल थिंग एंड पढ़ते रहिएगा एग्ज़ाम को लेकर। टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।